जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत परछाई से संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत परछाई से संबंधित जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक जो फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं, तभी हम जो है प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम जो है परछाई से संबंधित जो हमारे बेसिक फैक्ट होते हैं उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला पॉइंट है, आप जानते हैं सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब दिशा में। और ये आपका जो है पश्चिम दिशा में क्या करता है? छिपता है। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं सूर्य आपका पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। अगर सूर्य आपका पूरब दिशा में निकलता है तो सूर्योदय के समय यानी कि सुबह के समय जो परछाई होगी आपकी, ये आपकी पश्चिम दिशा में बनती है। किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में। आपको ध्यान रखना है सूर्योदय के समय जब सूर्य पूरब दिशा में निकलता है तो जस्ट उसके विपरीत यानी कि पूरब दिशा के विपरीत पश्चिम दिशा में क्या होगी? आपकी परछाई बनेगी। इसी प्रकार से सूर्यास्त यानी कि शाम, सूर्यास्त के समय या शाम के समय आपकी जो परछाई होगी ये आपकी पूरब दिशा में बनेगी। किस दिशा में बनेगी? पूरब दिशा में। यानी कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होगा तो हमारा जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में जो है छिपता है, तो परछाई का बनेगी उसके अपोजिट पूरब दिशा में बनेगी। ये जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। जब हम प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हमें क्या करना होगा? पश्चिम और पूरब दिशा से लेफ्ट या राइट मुड़ना होगा। जब आप लेफ्ट राइट मुड़ेंगे तो ध्यान रखना है आपको लेफ्ट जो है आप 90 डिग्री घूमेंगे और राइट जो आप 90 डिग्री घूमेंगे, क्योंकि हमारे जो लेफ़्ट राइट होते हैं जब हम लेफ़्ट मुड़ते हैं या राइट मुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री पर जो है घूम जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लेफ़्ट और राइट मुड़ना हो तो आप क्या करेंगे? 90 डिग्री मुड़ेंगे। इससे पहले हमने जो डायरेक्शन से संबंधित अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। आगे हमारा फैक्ट क्या है? आपको ध्यान रखना है अगर परछाई जो बताई जाती है ये व्यक्ति के सापेक्ष बताई जाती है। आपको ध्यान रखना है परछाई जो होती है हमारी ये व्यक्ति के सापेक्ष बताई जाती है। किसके सापेक्ष? व्यक्ति के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब जैसे परछाई, अगर परछाई किसी व्यक्ति के बाएं पड़ रही है, परछाई जिस व्यक्ति के बाएं पड़ रही है तो आपको ध्यान रखना है उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। यदि परछाई व्यक्ति के दाएं पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? दाएं, तो व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा दोस्तों? दक्षिण दिशा में। यदि परछाई उसके पीछे पड़ रही है, कहाँ? पीछे, तो उसका मुख जो है पूरब दिशा में होगा। किस दिशा में? पूरब दिशा में। यदि परछाई उसके सामने पड़ रही है, सामने, तो उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में होगा। आपको ध्यान रखना है परछाई जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं पड़ेगी तो उसी व्यक्ति का जो है मुख जो है उत्तर या दक्षिण दिशा में होगा। अब हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रिक से और बेसिक तरीके से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे।
राम ने देखा कि श्याम की परछाई, किसने देखा? राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। कहाँ पड़ रही थी? बाएं। तो राम का मुख किस दिशा में था? आपको बताना है इस प्रश्न में कि राम का जो मुंह है वो किस दिशा में था। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के हम 3 तरीके सीखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आसान तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। जैसे अभी हमने आपसे कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। किसने देखा? राम ने देखा श्याम की जो परछाई थी ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। किसके बाएं पड़ रही थी? राम के बाएं पड़ रही थी। किसके बाएं पड़ रही थी? यानी कि जो श्याम की जो परछाई है ये किसके बाएं पड़ रही थी? राम के बाएं पड़ रही थी। तो राम का जो मुख होगा, याद रखना है, जिसके परछाई बाएं या दाएं पड़ती है चेहरा जो है उसी का निकल के आता है। तो ये परछाई जो श्याम की परछाई है किसके बाएं पड़ रही है? राम के। तो हमने आपको बताया था यदि परछाई बाएं बनती है तो चेहरा जो होता है व्यक्ति का कहाँ होता है? ये उत्तर दिशा में होता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो राम का जो मुख होगा उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगर राम का मुख उत्तर दिशा में है और क्वेश्चन में बोला है कि राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर, यानी कि आमने सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। अगर राम का मुख उत्तर दिशा में है तो दोस्तों श्याम का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा? तो आप कहेंगे सर श्याम का जो मुख है दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। आपसे पूछा है राम का मुख किस दिशा में था? तो राम का मुख था उत्तर दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर। हम जो है इसमें बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम आपको अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर हल कर रहे हैं। आपको इसमें पेन और पेपर भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका यह है कि इसमें बोला है कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। किसके? राम के। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक फिगर बनाना है, और इसमें आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके ये मन मस्तिष्क में जो है ये फिगर जो है फिट होना चाहिए आपके दिमाग में। आप जानते हैं सामने की तरफ क्या होता है? उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और सीधे हाथ की तरफ आपका पूरब, और पूरब के अपोजिट पश्चिम। अब क्वेश्चन में बोला है कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। कहाँ पड़ रही परछाई? बाएं। आप जानते हैं सूर्य आपका पूरब दिशा में निकलता है। कहाँ निकलता है? वात और सूर्योदय के समय। तो इसका मतलब सूर्य कहाँ होता है हमारा? पूरब दिशा में। तो आपको क्या करना है? पूरब से, यानी कि पूरब से आपको बाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? बाएं। अगर आपका मुंह इधर पूरब दिशा में है और आप जब बाएं मुड़ेंगे, और कितना मुड़ेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में जो परछाई आपके किधर है? बाएं। तो हमने आपको क्या बताया? जब भी आपको बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ना हो तो कितना घूमेंगे? 90 डिग्री। तो आप जब पूरब से 90 डिग्री बाएं घूमेंगे तो ये आपकी कौन सी दिशा आएगी? उत्तर दिशा आएगी दोस्तों। कौन सी आएगी? उत्तर दिशा। अब आप कहेंगे सर ये उत्तर दिशा तो आ गई, इस उत्तर दिशा में मुख किसका होगा? तो आपको ध्यान रखना है जिस व्यक्ति के परछाई बाएं या दाएं पड़ेगी चेहरा उसी का निकल के आएगा। तो परछाई किसके बाएं पड़ रही है? राम के। क्वेश्चन बोला राम ने देखा कि श्याम की परछाई, ये जो श्याम की परछाई है ये ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। किसके? राम के। तो परछाई जिसके बाएं या दाएं पड़ेगी चेहरा उसी का निकल के आएगा। तो ये जो दिशा है यानी कि ये राम का मुख है। किसका मुख है? राम का मुख जो है उत्तर दिशा में होगा। अगर राम का मुख उत्तर दिशा में है और क्वेश्चन में बोला है राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर, यानी आमने सामने खड़े हैं। अगर आमने सामने खड़े हैं तो अगर राम का मुख उत्तर दिशा में है तो दोस्तों श्याम का मुख कहाँ होगा? तो आप अच्छी तरीके से जानेंगे श्याम का मुख होगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में?
दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार से भी जो आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा? उत्तर। राम का मुख होगा उत्तर दिशा में। अब दोस्तों थर्ड तरीका क्या है? थर्ड जो है हमारा बेसिक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो एरो खींचने इस प्रकार से। इस प्रकार से दो एरो खींचेंगे आप। जब आप दो एरो खींचेंगे इस प्रकार से, अब आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, दो मित्र की बात हो रही है, एक राम और श्याम। हो सकता है राम किधर हो आपका, इधर खड़ा हो, और श्याम किधर हो, इधर। हो सकता है अब श्याम इधर हो, राम इधर हो। अब क्वेश्चन में बोला है, बात हो रही सूर्योदय के समय। आप जानते हैं सूर्य कहाँ से निकलता है हमारा, पूरब दिशा से। तो ये आपका जो है सूर्य रहा, ये आपका सूर्य है, पूरब दिशा से निकल रहा है। और आप जानते हैं सूर्योदय के समय जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में। तो क्वेश्चन में बोला है राम ने देखा कि श्याम की परछाई। तो आप क्या करेंगे, पहले श्याम की परछाई बनाएंगे। श्याम, पहले हम ये वाला फिगर देखेंगे, राम और श्याम वाला। जब इसको देखेंगे तो श्याम ये रहा, अगर सूर्य इधर से निकलता है तो परछाई किधर बनेगी, पश्चिम दिशा में। ये आपकी जो है शैडो है। ये श्याम का क्या होगा, बायां होगा। ये श्याम का बायां होगा और ये श्याम का क्या होगा, राइट होगा। ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अगर श्याम का मुख दक्षिण की तरफ है तो ये पश्चिम दिशा, ये पूरब दिशा। अब ये परछाई जो है श्याम की परछाई, ये राम के बाएं पड़नी चाहिए। क्या पड़नी चाहिए, बाएं। तो राम का मुख किधर है, इधर। तो राम का जो राइट होगा वो किधर होगा, राम का राइट होगा दोस्तों इधर, और राम का लेफ्ट किधर होगा, इधर। क्या ये परछाई राम के बाएं है? तो आप कहेंगे सर ये बाएं कहाँ, ये तो दाएं है, राइट, यानी कि राइट डायरेक्शन में है, यानी कि दाएं हाथ की तरफ। तो इसका मतलब ये फिगर क्या है हमारा, गलत हो गया। ये फिगर गलत है क्योंकि ये श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, दाएं। अगर बाएं पड़ती तो ये फिगर हमारा क्या होता, सही होता। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ये वाला फिगर गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में दो ही फिगर बनेंगे। ये फिगर गलत हो गया तो इसका मतलब ये फिगर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी जो है कंडीशन है। अब आपसे पूछा है राम का मुख किस दिशा में था, तो आप देख सकते हैं राम का मुख किधर है, राम का मुख जो है उत्तर दिशा में है। यहाँ से भी आपका जो है उत्तर दिशा निकल के आएगी। राम जो है सामने की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी उत्तर दिशा में। तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर। यदि आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, जैसे श्याम की परछाई। अब श्याम की परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। ये रही श्याम की परछाई, क्योंकि पश्चिम दिशा में बनेगी। इधर पश्चिम दिशा होगी, इधर पूरब दिशा। क्या ये परछाई, श्याम की परछाई राम के बाएं है? तो आप कहेंगे राम ये खड़ा है, राम का लेफ्ट किधर होगा, ये रहा। राम का राइट किधर होगा, ये। तो ये जो श्याम की परछाई है ये राम के बाएं पड़ रही है। देखिए राम का बायां ये रहा, और ये परछाई क्या है, बाएं पड़ रही है इधर। तो कहने का मतलब ये फिगर क्या है, सही है। तो राम का मुख होगा उत्तर दिशा में। तो ये बेसिक तरीका था दोस्तों। हमने जो है 3 तरीके सीखे। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको जो है समझ में आए होंगे। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आए तो एक बार जो है वीडियो को दोबारा से फिर देखें, जिससे कि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र एक्स तथा वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि एक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ रही थी तो एक्स का मुख किस दिशा में था। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो है पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है इसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व करेंगे। कैसे, क्वेश्चन में बोला यदि एक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ रही थी। किसके, वाई के ठीक बाएं। तो हमने आपको अभी समझाया परछाई यदि बाएं पड़ती है, अगर बात कब की हो, सुबह की, यदि परछाई बाएं पड़ रही है तो
जिसके बाएं पड़ेगी चेहरा उसी का निकल के आएगा। तो हमने आपको बताया यदि परछाई बाएं पड़ती है तो व्यक्ति का मुख जो किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। तो बाई का जो मुख होगा किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। यदि बाई का मुख उत्तर दिशा में है तो एक्स का मुख किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा। तो कहने का मतलब आपसे पूछा था एक्स का मुख किस दिशा में है, तो इस बार एक्स का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या होगा, डी। अगर आप इसको फिगर से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरीक़ा से सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा होती है, आप जानते हैं सामने की तरफ आपकी उत्तर दिशा होती है। ये आपकी उत्तर दिशा, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला यदि एक्स की परछाई बाई के ठीक दाएं पड़ रही थी, बाएं, आप जानते हैं सुबह का टाइम है यानी सुबह 10 बजे, सुबह की बात होती है तो सूर्य हमारा कहाँ होता है, पूरब दिशा में। कहाँ होता है, पूरब दिशा में। पूरब दिशा से जो है हमारा सूर्य निकलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर पूरब दिशा से आपको बाएं मुड़ जाना है, पूरब दिशा से बाएं। यदि आप पूरब दिशा की तरफ मुंह है और आप जब बाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे तो इस प्रकार से आप बाएं मुड़ेंगे 90 डिग्री, क्योंकि बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। आपको जो है लेफ्ट 90 डिग्री घूमना है। जब आप 90 डिग्री घूम जाएंगे तो ये आपकी दिशा कौन सी आएगी, ये आपकी आएगी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा। अब हमने आपको बताया परछाई जिसके बाएं या दाएं पड़ती है चेहरा उसी का निकल के आता है। तो ये जो उत्तर दिशा आई है, ये उत्तर में जो मुख होगा ये उसी का होगा जिसके परछाई बाएं या दाएं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में बोला बाई के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो ये उत्तर में जो मुख होगा किसका होगा, बाई का होगा। बाई का मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। अगर बाई का मुख उत्तर दिशा में है तो एक्स का मुख किधर होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स का मुख तो दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि दोनों जो है आमने सामने खड़े हुए हैं। दोनों किस प्रकार से खड़े हैं, यानी कि इस प्रकार से खड़े होंगे दोनों। एक्स का मुख होगा दक्षिण दिशा में और बाई का मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। इस प्रकार से खड़े होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बेसिक तरीका था, अगर आप उसको भी समझना चाहते हैं तो हम जो है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक्स और वाई की बात करें तो एक्स और वाई या तो इस प्रकार से खड़े होंगे, एक्स और वाई या तो इस प्रकार से खड़े होंगे, या एक्स वाई आपके या वाई आपका इधर होगा, एक्स आपका किधर होगा, इधर होगा। ये उनके खड़े होने का क्रम होगा। आपको कोई एक फिगर जो है चेक करना है, अगर एक फिगर गलत हो गया तो आपका दूसरा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन में बोला एक्स की परछाई। अब सुबह के टाइम जो परछाई होती है वो आपकी कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में। एक्स की परछाई, अब एक्स ये है तो एक्स की परछाई किधर बनेगी, पश्चिम दिशा में। ये एक्स की क्या है, शैडो यानी कि परछाई, क्योंकि ये पश्चिम दिशा होगी एक्स के लिए, ये पूरब दिशा होगी। अब एक्स की जो परछाई है ये बाई के ठीक बाएं पड़नी चाहिए। अब बाई जो है इधर खड़ा है तो बाई का जो बायां होगा कहाँ होगा, ये होगा, और बाई का दायां क्या होगा, ये होगा। तो ये परछाई जो एक्स की क्या बाई के बाएं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बाई के बाएं है। देखिए ये परछाई क्या है, बाई के लेफ्ट बन रही है, यानी बाएं पड़ रही है। ये बाएं, ये बायां है बाई का, और ये परछाई क्या है, एक्स की। तो ये परछाई बाई के क्या है, बाएं। तो इसका मतलब ये फिगर क्या हमारा सही है। तो क्वेश्चन में पूछा एक्स का मुख किस दिशा में था, तो एक्स ये है, एक्स का मुंह किधर है, तो आप देखेंगे एक्स का मुंह ये रहा। तो एक्स का मुंह किस तरफ है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण की तरफ है। किस तरफ, दक्षिण की तरफ। यही आपसे पूछा है एक्स का मुख किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर आएगा डी, और ये फिगर हो जाएगा आपका गलत। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने 2 प्रश्न किए, आपको 3 तरीके बताए, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक दिन सूर्योदय के पश्चात 2 मित्र
राजीव एवं संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो राजीव का मुख किस दिशा में था? आपसे पूछा है राजीव का मुख किस दिशा में था, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि जो परछाई ये दाएं पड़ रही है, ये किसके दाएं पड़ रही है? तो आप कहेंगे सर संजीव के दाएं पड़ रही है। किसके? संजीव के दाएं। तो चेहरा जो है संजीव का निकल के आ गया, यानी कि संजीव का जो मुख होगा किधर होगा? हमने आपको अभी जो एक फैक्ट डिस्कस किया था, अगर परछाई दाएं पड़े तो व्यक्ति का जो मुख होता है दक्षिण की तरफ होता है। तो संजीव का मुख कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ होगा। क्या होगा? दक्षिण की तरफ। यदि संजीव का मुख दक्षिण की तरफ है तो राजीव का मुख किधर होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो राजीव का मुख जो है उत्तर की तरफ होगा। आपसे पूछा राजीव का मुख किस दिशा में था, तो राजीव का मुख हो जाएगा उत्तर दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और उनके खड़े होने का जो क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा? यानी कि राजीव का मुख उत्तर दिशा में होगा, तो राजीव होगा इधर और संजीव कहाँ होगा? इधर। संजीव इस प्रकार से खड़ा होगा, राजीव इस प्रकार से। ये उनके खड़े होने का क्रम है। यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया? आपको क्या करना है? एक फिगर बनाना है। सामने की तरफ उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है बात सुबह की है या शाम की, यानी सूर्योदय। सूर्योदय होता है हमारा सुबह के समय, तो सूर्य कहाँ होगा? पूरब दिशा में होगा। और परछाई क्या है? दाएं बन रही। कहाँ? दाएं। तो आपको क्या करना है? इस बार पूरब से दाएं मुड़ना है। कितना मुड़ना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री मुड़ना है? 90 डिग्री, क्योंकि दाएं मतलब राइट, राइट मतलब 90 डिग्री। तो आप जब पूरब से 90 डिग्री मुड़ेंगे राइट डायरेक्शन में, तो इस प्रकार से घूमेंगे। ये आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप आ जाएंगे कौन सी दिशा में? इस दिशा में आ जाएंगे, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो अब ये जो दिशा आई आपकी दक्षिण, इस दिशा में किसका मुख होगा? तो हमने आपको बताया जो परछाई होती है उस व्यक्ति के सापेक्ष बताई जाती है जिसके परछाई दाएं या बाएं पड़ रही है। तो क्वेश्चन में बोला है परछाई संजीव के ठीक दाएं। किसके? संजीव के ठीक दाएं। तो ये जो मुख होगा संजीव का होगा। संजीव का मुख किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा। संजीव का मुख दक्षिण की तरफ, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो फिर राजीव का मुख किधर होगा? तो आप कहेंगे सर राजीव का मुख तो उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। आपसे पूछा था राजीव का मुख किस दिशा में होगा, तो राजीव का मुख होगा उत्तर दिशा में। तो दोस्तों हमने एक नहीं तीन तीन तरीके जो है परछाई से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के सीखे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जो है पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी प्रकार की ट्रिक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो भी हमसे बन सकेगा हम आपको इसी प्रकार की क्लासें लाते रहेंगे और आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रश्न नंबर 5। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी तो श्याम का मुख किस दिशा में था? आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे जो है इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए फिगर बना के बताते हैं। ये फिगर जो है आपको मन में जो है फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आपको जो है पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन प्रश्नों को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें बोला है सूर्यास्त।
आप जानते हैं सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। तो इस बार आपको जो है पश्चिम दिशा से घूमना है। यदि सूर्योदय की बात होती है तो आपको पूर्व दिशा से घूमना होता है, ये आप जो है ध्यान रखेंगे। तो बोला है यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, किसके? श्याम के। अब सूर्यास्त की बात है तो आप क्या करेंगे? पश्चिम दिशा से घूमेंगे, क्योंकि सूर्य जो होता है हमारा शाम के समय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो आपको क्या करना है? पश्चिम दिशा से घूमना है। कितना घूमेंगे? दाएं, यानी कि राइट 90 डिग्री घूमेंगे। कितना? राइट 90 डिग्री। अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है और आप जब पश्चिम से राइट घूमेंगे, किधर? 90 डिग्री दाएं, तो आप किधर घूमेंगे? तो आप घूमेंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से जब आप 90 डिग्री घूमेंगे तो ये आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर दिशा। और हमने आपको बताया ये परछाई जिसके बाएं या दाएं पड़ती है, मुख जो है उसी का निकल के आता है। तो खंबे की जो छाया है ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, किसके? श्याम के। तो श्याम का जो मुख होगा वो आपका उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। अगर श्याम का मुख उत्तर दिशा में है तो खंबा जो है आपका कहाँ होगा? दक्षिण दिशा में खड़ा होगा। तो श्याम का मुख जो है किस दिशा में था? तो श्याम का मुख हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। यानी कि श्याम के खड़े होने का जो क्रम होगा वो श्याम किधर खड़ा होगा? श्याम खड़ा होगा इस प्रकार से, और खंबा जो होगा ये इधर होगा। इधर कोई आपका जो है खंबा होगा इधर। तो कहने का मतलब आपसे पूछा है श्याम का मुख किस दिशा में था, तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी सही होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई है और आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।